आइए साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़ोकानिया और मौलवी वालों को बिहार गवर्नमेंट यानी कि बिहार सरकार की ओर से जब आप पास होते हैं फ़ोकानिया तो उसमें 25,000 रुपये और 10,000 रुपये मिला करता था। लेकिन उसके लिए अब जो है काफ़ी कंडीशन हो गया है। आप खुद से अप्लाई जो करेंगे तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या खुद से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो सभी प्रोसेस आपको हम बताएंगे प्यारे साथियों। और आपको जेन्युइन तरीका और जेन्युइन प्रोसेस बताएंगे जिससे कि आपका रुपया जो है कोई दलाल के हाथ में न जाए, डायरेक्टली आपके हाथों में आए। तो चलिए इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं और तमाम साथियों को स्पेशली सभी चीज़ आपको दोबारा बताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी हम वीडियोस डाल चुके थे, बहुत सारे स्टूडेंट उस चीज़ में कन्फ्यूज़न थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलवी प्रथम श्रेणी को 15,000 व फ़ोकानिया के मुस्लिम छात्रों को मिलेगा 10,000। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि फ़ोकानिया में जो भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वालों को, सेकेंड और थर्ड वालों को पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न वालों को फ़ोकानिया में लड़का और लड़की दोनों को 10,000 रुपये मिलेगा और मौलवी प्रथम श्रेणी को 15,000। पहले जो है 25,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब पता नहीं न जाने क्यों रुपया घटा करके 15,000 कर दिया गया है। तो मौलवी में सिर्फ जो गर्ल्स स्टूडेंट है यानी कि लड़की जो है उसको ही रुपया मिलेगा। तो आपके घर परिवार में खाला की बेटी, फुआ की बेटी जो भी पास की होंगी तो उनको ज़रूर कॉल करके जानकारी ये बातों का ज़रूर दीजिएगा, वरना ये 15,000 रुपये जो है हाथ धो करके बैठ जाएगा। ठीक है, अब आइए ये 15,000 और 10,000 रुपये किन किन बच्चों को मिलेगा इस चीज़ को समझिए। तो जो भी बच्चे 2023 में पास किए हैं, कब पास किए हैं? 2023 में फ़ोकानिया फर्स्ट डिवीज़न से पास किए होंगे और मौलवी उनको मिलेगा। और वो बच्चे, जो बच्चे प्यारे साथियों क्या कहते हैं 2021 में पास किए थे, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। वर्ष 2000 बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से वर्ष 2021 में, ठीक है, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे 2021 में, तो वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट बताया गया है वो 10/2/2024 तक बताया गया है, यानी कि 10 फरवरी से लेकर के यानी 10 फरवरी 2024 तक इनका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म जो अप्लाई होता है वो कैसे होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए ये जो फॉर्म अप्लाई है प्यारे साथियों, वो आपका जैसे कि मान लीजिए अपने बिहार के अंदर कुल मिलाकर के 38 ज़िला, किसी भी दलाल के चक्कर में भैया मत फंसिएगा, आपको रुपया नहीं मिलेगा, ऐसे ही दौड़ के रह जाइएगा फ़ोन करके, कोई रुपया नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं। तो आपके बिहार के अंदर कुल मिलाकर के 38 ज़िला है और 38 ज़िला के अंदर एक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। अब ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आपके ज़िला में कहाँ पर होगा उस चीज़ को समझिए। सपोज कीजिए अगर आप पटना से हैं तो पटना के अंदर भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, मुजफ्फरपुर से हैं तो मुजफ्फरपुर में भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। ये पता कैसे चलेगा? तो इसका पता आपको चलेगा कहाँ से, उसकी भी जानकारी हम दे दें। अगर आप कभी खुदारा किसी के साथ ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए गए होंगे, ठीक है, या फिर कोई कोर्ट का काम वगैरह केस मुकदमा का काम हुआ होगा, तो एक कोर्ट होता है, एक कलेक्ट्रेट होता है, तो उसी के आसपास जो है ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी होता है, ये ऑफिस होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप पूछ लीजिएगा, या नहीं तो आपके गांव में आपके मोहल्ले में अगर कोई होंगे तो उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्म अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए। सबसे पहला जो कागजात है, मदरसा, विद्यालय या फिर महाविद्यालय स्तर से संबंधित अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक कागजात। सबसे पहला चीज आपको अंक पत्र यानी कि फ़ोकानिया हो या फिर मौलवी हो, इसका मार्कशीट लाना होगा आपको, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, आधार सीडेड बैंक, ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, और उसके बाद मार्कशीट के साथ साथ प्यारे साथियों आपको एक चीज दिया जाता है जिसको बोला
जाता है सर्टिफिकेट, तो उसकी भी ज़रूरत है वहाँ पर। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, फ़ोकानिया और मौलवी में जितने भी कागज़ हैं, आपको जितने भी मिले हैं, वो सभी कागज़ के ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। और ये सभी कागज़ का आपको फ़ोटोकॉपी यानी कि ज़ीरोक्स निकलवा लेना है। ज़ीरोक्स निकलवाने के बाद चले जाना है आप सभी को कहाँ पर, तो आप जिस भी मदारिस से एग्ज़ाम पास किए हैं, सपोज़ कीजिए पटना से आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो पटना में एक मदरसा शमसुल हुदा है, तो उससे अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल साहब के पास जाना है। उस फोटो कॉपी पर यानी कि फ़ोकानिया और मौलवी वाला जो मार्कशीट होगा, एडमिट कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, उस पर वो अपना सिग्नेचर करेंगे और मोहर करेंगे। वो सिग्नेचर और मोहर करने के बाद आप सभी को कहाँ चले जाना है, तो ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपके ज़िला में होगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। भैया फिर कह रहे हैं कोई दलाल के हाथ मत पड़िएगा, वरना आपसे रुपया भी ले लेगा और फॉर्म भी नहीं भर पाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्म भरने का है, एक भी रुपया नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भरा जाता है प्यारे साथियों, कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई रुपया मांग रहा है तो आप समझिए वो फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है, किसी को भी रुपया पैसा मत दीजिएगा। अगर आप दूसरे से किसी से करवाते हैं तो फिर आप बुड़िएगा। बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी 2022 में जो बच्चे पास किए थे, वो भी बच्चे अप्लाई करवाए किसी दूसरे से, तो वो कह रहे रुपया नहीं आया है। तो इसीलिए रुपया अगर दूसरे से आप भरवाएंगे तो बैंक में रुपया हरगिज़ों नहीं जाएगा। 100 में से अगर एक का चले आता है तो वो दूर की बात है। लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं कि सर मैं अप्लाई किया, तो जब उससे मैं पूछा हूं कि आप अप्लाई खुद से किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं, अप्लाई खुद से हम नहीं किए हैं, जो मेरा मौलाना साहब, कारी साहब या फिर मास्टर साहब या इमाम साहब फॉर्म भरे थे ना, वही अप्लाई किए थे। तो जाइए भैया, आपका जो भी फॉर्म भरा था उसी के चक्कर में रहिए। तो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान से निकाल दीजिएगा। आप खुद से जा करके, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, और वहां पर जहां फॉर्म अप्लाई होता है ना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, वहां पर तो आपका चेहरा भी मिलाता है, आपका फेस भी मिलाता है कि आप वही स्टूडेंट है या फिर नहीं। वहां पर पूछा भी जाता है कि आप सच में आप एग्जाम दिए हैं या नहीं। तो इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए खुद स्टूडेंट को जाना पड़ता है, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए भैया, यहाँ पर 10,000 और 15,000 की बात है, 1 रुपया तो कोई देगा ही नहीं, लेकिन यहाँ 10,000 और 15,000 वाली बात है। तो खुद से जा करके फॉर्म को सबमिट करवाइए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। दूसरे से अगर आप भरवाइएगा, रहिएगा उस कंडीशन में, तो वह आपकी मर्जी है, आप जानिए, ठीक है। और उसके बाद ये भी चीज़ आपको हमने बता ही दिया कि फॉर्म भरने में एक भी रुपया नहीं लगता है आपका, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार सरकार की ओर से फॉर्म भरवाई जाती है। रुपया इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो कोई दुकान वगैरह से फॉर्म अप्लाई नहीं होता है, या फिर खुद से किसी से फॉर्म अप्लाई नहीं हो जाएगा। अगर कोई दुकान वगैरह या फिर साइबर कैफे से अप्लाई हो तब पैसा मांगेगा तो चलेगा, लेकिन ये जो फॉर्म है आपका डायरेक्टली जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यानी कि सरकारी दफ्तर से फॉर्म अप्लाई होता है। तो सरकारी दफ्तर से फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी रुपया वगैरह नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है। जाकर के वहां पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, आपको 100% रिप्लाई मिलेगी। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।